स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई है। स्टैंडर्ड में चलते हैं, पार्ट में, पार्ट डिफॉर्मेबल, ठीक है, शेल एक्सट्रूजन, ठीक है 200। देखो चलो एबेकस का ट्यूटोरियल ही हो जाए अभी 15 मिनट का, ठीक है, देख लो सब लोग, ठीक है। पार्ट में गया, पार्ट में जाने के डिफॉर्मेबल, और इसमें शेल मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। प्लेनर नहीं, एक्सट्रूजन में गया, क्योंकि एक्सट्रूड होगा जो भी एक जो भी कुछ शेप मैं बनाऊंगा वो एक्सट्रूड हो जाके लंबा हो जाएगा, ठीक है। प्लेनर करूँगा तो वो प्लेन बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल एक्सट्रूड लेते हैं, कंटिन्यू किया। सपोज़ हम लोग सर्कल के जैसा कुछ बना रहे हैं, तो उसका सेंटर दे दिया और कुछ एक रेडियस दे दिया। देखो लेफ्ट में ऊपर में दिख रहा है x30 y0, है ना। तो वो बता रहा है रेडियस कितना होगा इसका, ठीक है, 30 35 40, जो चाहूँ वो इसमें सर्कल का रेडियस दे सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन नीचे है, ये जो दिख रहा है, यहाँ पर भी अगर मैं 30 लिख दूँ, x में 30, y पे 0, ठीक है, तो ये उस पॉइंट को ले लेगा, ठीक है। तो ये बन गया सर्कल। अब मैं एस्केप बटन दबाया और डन दबाया, ठीक है। अब ये पूछता है कि कितना डेप्थ कितना रखोगे, ये जो भी सर्कल है इसकी डेप्थ कितनी होगी, ठीक है। तो सपोज 500 mm ले लेते हैं। और एबेकस में यूनिट नहीं होती कोई भी, है ना। तो एवरीथिंग इज लाइक नॉन यूनिट, यूनिफॉर्मली चलना पड़ेगा। अगर तुम न्यूटन पर एम में चल रहे हो तो न्यूटन में हर चीज़ डालना, ठीक है, हर चीज़ कंसिस्टेंट रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो सब सीक्वेंस में आता है। सेकंड में आ जाओ प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में ये स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी है, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी में डेंसिटी, डेंसिटी 7850 होती है स्टील की, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2100000 समथिंग इतनी होती है। पॉइजन रेशियो 0.3। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज, यील्ड स्ट्रेंथ, सपोज 250 यील्ड स्ट्रेंथ के मटेरियल का हम लोग करते हैं, स्ट्रेन 0, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी में, देखो प्रॉपर्टी में फर्स्ट ये आइकन, सेकंड ये आइकन, सब सीक्वेंस में चलता है। टाइप ऑफ एलिमेंट सॉलिड नहीं, सेकंड शेल होमोजेनियस, कंटिन्यू। थिकनेस पूछ रहा है आपकी, थिकनेस कितना रहेगा आपके मटेरियल का। सपोज हम लोग 1.5 mm थिकनेस ले लेते हैं, ठीक है, पतली शीट मेटल का बना हुआ है, कंटिन्यू। देन फिर दो, पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन में, तीसरे में गए, ये पूछता है सेलेक्ट करो किस में ये प्रॉपर्टीज असाइन करनी है, एंड देन कंटिन्यू। डन बटन छूट गया है, डन पे क्लिक करो। देन ये पूछता है सेक्शन कौन सा, इससे ड्रॉप डाउन से पिक कर सकते हो कि हाँ सेक्शन टाइप 1, यानी वो जो 1.5 mm थिकनेस अभी अभी दिए थे। ये करके कंटिन्यू मारो, इसका कलर चेंज हो गया, यानी मटेरियल प्रॉपर्टीज इसमें डल गई है। नेक्स्ट क्या करना है, असेंबली। असेंबली में क्या करते हैं, अलग अलग मान लो पार्ट्स तुमने बनाए हैं, उन सारे पार्ट्स को एक साथ लाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर एक पोर्टल फ्रेम बना रहे हो, तो उसमें बीम है, कॉलम है, इन सबको एक साथ लाने का काम असेंबली में होता है, अलग अलग से पहले बना लिया जाता है, ठीक है। चूँकि हमारे में एक ही मेंबर है तो सीधे गए क्रिएट इंस्टेंस पार्ट, है ना। डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कुछ भी रख सकते हो इधर से, फिलहाल डिपेंडेंट रखते हैं और ओके कर दो, ठीक है। अब देखो ये असेंबली में तुम्हारे पास ये एक पार्ट आ चुका है, ठीक है, इस तरह का कुछ एक शेप है। तो नेक्स्ट क्या करना है, असेंबली के बाद स्टेप, ठीक है। अब स्टेप में गया, फर्स्ट स्टेप इनिशियल। देखो इसमें पट्रीबेशन पे भी काम करना है, ठीक है, ये मैं कभी और समझाऊंगा, फिलहाल टाइम नहीं है हम लोगों के पास पट्रीबेशन समझने के लिए। स्टैटिक जनरल में जाओ, कंटिन्यू, ठीक है। टाइम पीरियड 1, दैट इज फाइन। एनएलजीओम ऑन, एनएलजीओम यानी नॉन लीनियर ज्योमेट्री, और इंक्रीमेंट्स कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, 50 इंक्रीमेंट्स। ये सब वैल्यू अभी ज़्यादा डीप मत जाओ, है ना, बस इतने के लिए कि हाँ भाई इतनी इतनी ले लिए हैं बस, ठीक है। जो जो डालते जा रहा हूँ वही वही लेके तुम लोग भी कर लेना, कंटिन्यू, ठीक है। एक स्टेप इसमें कुछ एक क्रिएट हो गया। स्टेप के बाद नेक्स्ट आ जाओ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में देखो दो रेफरेंस पॉइंट पहले बना लेते हैं, एक यहाँ और दूसरा नीचे। देखो कोऑर्डिनेट डालेंगे 0,0,0, तो दूसरे एंड पे भी एक कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है, RP1 RP2, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन रेफरेंस पॉइंट को इस एज से कनेक्ट करना, ठीक है। कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ से जो भी लोड लगेगा
वो ओवरऑल मेंबर में आने लगेगा। ठीक है, क्लियर। तो उसमें हम लोग कई सारे ऑप्शन है, इसमें से MPC कंस्ट्रेंट हम लोग फिलहाल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, MPC में कंट्रोल पॉइंट पूछ रहे हैं, कंट्रोल पॉइंट ये रहेगा। देन फिर रीजन ऑफ द स्लेव नोड, स्लेव नोड क्या रहेगा, ये जो साइड के एज वाले हैं। तो सेलेक्ट ऐसा हो जाता है, नॉर्मल सेलेक्ट करो और फिर कंट्रोल दबा करके बाकी जगह सेलेक्ट करना, तो बाकी अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कंट्रोल दबा के ही RP पे क्लिक करना। ठीक है, तो ये भी अनसेलेक्ट हो जाएगा। तो स्लेव ये एज है और मास्टर ये पॉइंट है, मास्टर से स्लेव पर लोड जाएगा। ठीक है, डन दबाओ। ओके, देखो ये कनेक्ट हो गया ना, एक कुछ कनेक्शन जैसा दिख रहा है। ठीक है, सेम काम दूसरी तरफ करना है। रेफरेंस पॉइंट सबको सेलेक्ट किया, अनसेलेक्ट किया और फिर डन किया, ओके किया। देखो दूसरे एंड पे भी अगर उस तरफ घुमा के देखोगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, कुछ एक चीज़ कनेक्ट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंटरेक्शन हो गया। इंटरेक्शन के बाद आ जाओ लोड में। लोड में पहले बाउंड्री कंडीशन देते हैं। देखो इसमें बाउंड्री कंडीशन दो ऑप्शन है, सिमेट्री, एसिमेट्रिक, इनकास्ट्रे। ठीक है, ये पहले से डला डला ऑप्शन है। ठीक है, और तुम चाहो तो सेकंड में चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन में। जनरली इससे साथ जाओ, सेकंड ऑप्शन में कंटिन्यू करो, एक एंड को फिक्स फिक्स करना है। ठीक है, तो फिक्स फिक्स में क्या होता है, देखो उसकी भी पहले एक चीज़ कर लो, ये जो स्टेप है ना इसको इनिशियल सेट कर लो। कंटिन्यू स्टेप सेकंड साइड। फिक्स फिक्स में क्या रहता है, सारे एंड्स में रोटेशन, ये जो है U1 2 3 ये रोटेशन है, U1 U2 U3 ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ट्रांसलेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही चीज़ें ज़ीरो होती हैं, तो सब पर टिक कर दो। तो ये हो गया, चलो डल गया इस तरफ सपोर्ट जो भी था। देखो इस तरह का कुछ बन गया ना, दिख रहा है वहाँ पे कुछ एक ऐसा चक्र जैसा लगा हुआ है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है। ठीक है, अब दूसरे एंड पे लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन। अगेन यहाँ पे सेलेक्ट करो, कंटिन्यू, इसको पिक करो, डन। UR1 2 3 का तो यही डायरेक्शन है। अगर इधर कंप्रेशन लगा रहे होगा ना तो 3 की डायरेक्शन फ्री रहना चाहिए, है ना। इसको टिक कर दोगे तो उधर दब ही नहीं पाएगा ये। क्लियर, और फिर ओके दबाओ। अब देखो RP1 के साइड से लोड लगाना है, उस तरफ फिक्स है। चलो अब लोड में चलते हैं, ट्राई करते हैं। इफ़ इट रन्स दैट इज़ गुड, इफ़ इट डजंट रन तो कुछ और ट्राई करेंगे इसमें। ठीक है, कंटिन्यू कई बार रन नहीं होते हैं मॉडल्स, कुछ इश्यूज आते हैं जल्दी जल्दी में। तो देखो क्या किया, फिर से मैंने लोड लगाने के लिए इसमें गया, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स लगाना है, स्टेप इसमें 1, क्योंकि इनिशियल में कुछ आएगा नहीं। तो फर्स्ट स्टेप कंटिन्यू, इस पॉइंट को सेलेक्ट किए, कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है CF यानी कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स इन विच डायरेक्शन, 1 2 3। तो इन दिस केस इट इज़ 3 डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन में कितना लगाना है, ज़्यादा लगा दो। ठीक है, सपोज 100,000 1 लाख लगा देते हैं। ठीक है, और ओके दबा दिए। अब देखो लोड आ गया इसमें। नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या, लोड हो गया, बाउंड्री कंडीशन हो गया। नेक्स्ट है मैश। मैश में चलते हैं, पहले मैश साइज सेलेक्ट करने बोलेगा। जब ऐसा इशू आए ना तब यहाँ से पार्ट सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो फिर ये इशू हट जाएगा। मान लो हम लोग 5 mm मैश साइज देते हैं, तो ये हो गया डन। फर्स्ट मैश साइज दिए, सेकंड सीड पार्ट किए, अब सेकंड है मैश पार्ट, ओके किए, तो ये मैशिंग हो गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है मैश के बाद ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना है, जॉब में चलना है। अच्छा देखो एक क्रिटिकल चीज़ हमने नहीं किया, क्या नहीं किया, इसकी डायरेक्टरी सेव नहीं की। ठीक है, इतने स्टेज पे भी अगर याद आ जाए तो तुरंत डायरेक्टरी सेव करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो अभी ये C ड्राइव टेम्प में जा रहा था, गड़बड़ हो जाता। तो मैंने क्या किया, इसका चेंज किया, लोकेशन D ड्राइव में सेट किया। D ड्राइव में न्यू फोल्डर बनाया, सपोज ट्रायल TAP। ठीक है, ट्रायल TAP, इसमें 1 ऐसा करके सेव किया। ठीक है, इस पर क्लिक किया, ओके किया, ये मेरा लोकेशन सेव हो गया। लोकेशन के बाद फाइल भी सेव करते हैं, सेव मॉडल 1.ca। अब चीज़ें सेव हुई हैं वहाँ पर। अगर मैं वहाँ दिखाऊँ तो कैसा दिख रहा होगा, आई गेस D ड्राइव में सेव किए थे कहीं, ट्रायल TAP फर्स्ट फोल्डर। देखो यहाँ पर एक CI आ गया ना, एक फाइल आ गया है CI। ठीक है, अब जैसे जैसे मॉडल हम लोग आगे बनाएंगे चीज़ें अपने आप दिखने लगेगी उसमें।
ठीक है, चलो इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, जॉब बनाओ। जॉब बनाने में मॉडल 1 का जॉब है, तो यहाँ सेलेक्टेड है, जॉब 1 कंटिन्यू। ओके, ठीक है, ये हुआ। फिर से एक बार सेव बटन दबाओ और चेक करो कि क्या कुछ बढ़ रही है यहाँ पर। देखो फिलहाल तो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है, जब सबमिट करेंगे तो बढ़ेगा वहाँ पे। और फिर अब इस जॉब को राइट क्लिक करके सबमिट करो। सबमिट यानी एनालिसिस रन। अगर सब ठीक होगा तो रन हो जाएगा एनालिसिस, और अगर कुछ गड़बड़ होगा तो एनालिसिस रन नहीं होगा, कुछ एरर आ जाएगा। कई बार एरर आता है, नथिंग टू वरी। वार्निंग देखने की ज़रूरत नहीं है, केवल लॉग में ऐसा देखते रहना, नज़र रखना कुछ एरर आ रहा है। क्या किया मैंने, मॉनिटर पे क्लिक किया, ठीक है, राइट क्लिक करके मॉनिटर दबाया, तब देखो ये चीज़ हो रही है। इसको पूरा होने देना है जहाँ तक हो रहा है। देखो ये दिख रहा है ना लेफ्ट में इंक्रीमेंट्स, तो ये कुछ कुछ रन हो रहा है। देखो इंक्रीमेंट हम लोगों ने 50 डाला था, तो 50th में जा करके एनालिसिस कंप्लीट, इसमें आ गया टू मैनी इंक्रीमेंट्स नीडेड, ये वो कुछ करके अबॉर्ट हो गया। ठीक है, अबॉर्ट यानी डन एनालिसिस। अब इसके रिजल्ट्स में चलते हैं। रिजल्ट्स में क्लिक किए और ये सेकंड ऑप्शन पे दबाए, तो तुमको ये स्ट्रेस का कंटूर दिखाया कि भाई कैसा दिखेगा मॉडल तुम्हारा जब इसमें लोड आ रहा होगा। तो ठीक है, धीरे धीरे देखो स्ट्रेस बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं प्ले करूँ, वीडियो दिखाऊँ, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ऐसे करके धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ा है इसमें। ठीक है, अब इसका डेटा अगर हम लोग देखें, स्टॉप कर देते हैं हर चीज़ को। ठीक है, कुछ हल्के इश्यूज हैं इस मॉडल में, तो वो ठीक करना अभी बताता हूँ। एक लोडल पॉइंट लोड CF3 डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट लोड चेक करना चाह रहा हूँ किस तरह से मैग्नीट्यूड बदला है। CF3 डायरेक्शन में एलिमेंट नोट सेट हाईलाइट एलिमेंट, इसमें देखता हूँ कि मेरा जो दूसरी तरफ रेफरेंस, देखो ये लाइट जली ना यहाँ पे। सेट 7 पे मेरे को फोर्स देखना है कैसा हुआ, तो देखो फोर्स इस तरह से कुछ जनरेट हुआ और फिर ये 70 तक गया। ठीक है, फोर्स 70,000, ठीक है, 70 किलो न्यूटन तक लोड गया, और फिर ये एनालिसिस यहाँ टर्मिनेट हो गई। लेकिन कुछ इशू दिख रहा है इसमें मॉडल, जैसे नॉन लीनियरिटी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो वो कैसे आएगा मैं दिखाता हूँ लाके। दिख रहा है ना, सीधा स्ट्रेस लोड जो है फोर्स बढ़ा 70 तक और फिर रुक गया एनालिसिस। तो इसमें हम लोग एक ट्राई करते हैं, हम लोग इसमें स्टेप 1 को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, एडिट नहीं, स्टेप को हम लोग रिप्लेस स्टैटिक रिक्स कंटिन्यू ऑन इंक्रीमेंट 100 भी नहीं 50 इंक्रीमेंट चाहिए। इनिशियल 0.01 50 भी नहीं 30 इंक्रीमेंट ही कर देते हैं, जल्दी होगा। और फिर से इसको रन करते हैं। ठीक है, देखते हैं रन होता है कि नहीं इस बार। अरे नहीं, ठीक है, गुड। देखो अच्छा, ये तो हो रहा है, जब तक देखते हैं इस फाइल में। देखो उस फोल्डर में इतनी सारी फाइल्स बन गई हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे होती हैं, इनका साइज़ बढ़ता घटता रहता है। जैसे रिफ्रेश करोगे कुछ नया दिख जाएगा, इसमें साइज़ बदल रहा होगा। तो 30 इंक्रीमेंट्स ना, देखते हैं इस बार क्या होता है। कुछ अलग टाइप के एनालिसिस रन किए हैं। देखना क्या हो रहा है, यहाँ रनिंग है ना अभी, कंप्लीटेड। ठीक है, कंप्लीटेड, तो फिर अपन राइट क्लिक करते हैं, रिजल्ट्स में चलते हैं। अगेन ये सेकंड नंबर जो स्ट्रेस वाला था कंटूर, हाँ अब हुई एनालिसिस प्रॉपर।
सोचो अगर एक ट्यूब हो, उस ट्यूब में ऊपर नीचे से अगर लोड लगा रहे हो तो किस तरह का दिखेगा डिफ्लेक्शन, जस्ट इमेजिन। वैसे ही इसमें दिखना चाहिए, कुछ क्रीजेज आ जाएंगे, ठीक है, और फिर इस तरह से एंड्स बकल होता हुआ दिखेगा। दिख रहा है? क्लियर? अब इसका हम लोग फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखते हैं। एक्स वाई पे ले लिया, ओटीवी फील्ड आउटपुट, कंटिन्यू। अगेन ये CF3 पे सेलेक्टेड है, एलिमेंट्स नोट सेट 7 था जो सेंड पे देख रहे थे, इसको प्लॉट करो। वाह, देखो कितना सुंदर ग्राफ आया। ऐसा लोड आया 70 किलो न्यूटन तक, और 70 के बाद लोड लेने में केपेबल नहीं था हमारा कॉलम, तो फेल हो गया। तो इसका फेलियर लोड 70 किलो न्यूटन है। क्लियर? बताओ। इसको सेव करते हैं और बस इतना ही करना है सबको। मैं इस रिकॉर्डिंग को